यस, हम सिंबॉलिक कांस्टेंट करेंगे। सिंबॉलिक कांस्टेंट हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट का एक टाइप रहता था जो हमने पहले पिछली वीडियो में नहीं करा, अब हम करेंगे इसको। सिंबॉलिक कांस्टेंट हमारा क्या है, एक ऐसा हमने किसी भी उसको कांस्टेंट को नाम दे दिया जो हम किसी भी न्यूमेरिक कांस्टेंट की जगह यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ क्या है। अब देखो, आप एरिया ऑफ स्क्वायर का निकालना चाहते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर का प्रोग्राम बनाना चाहते हो। अब आपके पास वहाँ पे पाई सिंबल नहीं होता कीबोर्ड पे, तो अब आपके पास एक और अल्टरनेट होता है कि आप उस पाई को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। पाई को कहाँ यूज़ कर सकते हो आप, जो आपकी हेडर फाइल्स होती हैं उनके साथ आप उसको क्या है यूज़ कर सकते हो। और जो हेडर फाइल के साथ आप जो यूज़ करोगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, सी का प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। सो सिंबॉलिक कांस्टेंट एक ऐसा नाम है जो हम किसी भी न्यूमेरिक कांस्टेंट की जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कहें सिंबॉलिक कांस्टेंट हमारा एक ऐसा नाम है जिसे हम वेरिएबल की तरह की जगह के पे क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होती, इसीलिए इसको सी प्रोसेसर भी कहा जाता है। सो सिंबॉलिक कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, एक हमारी ऐसी न्यूमेरिक कांस्टेंट है जिसको हमने क्या कर दिया है, सी प्रोसेसर की तरह यूज़ कर लिया। अब देखो, इसका जो हमारा सिंटैक्स है वो कैसा होता है। सिंटैक्स हमारा क्या होता है, हैश डिफाइन, और उसके साथ आपने सिंबॉलिक नेम लेना है और सिंबॉलिक कांस्टेंट लेना है। अब जैसे दोबारा एग्जांपल ले लेती हूँ मैंने, क्या आपने पाई यूज़ करनी है। अब पाई को यूज़ करना है आपको सारा प्रोग्राम में, लेकिन पाई का सिंबल आपके कीबोर्ड पे नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, उसको भी यूज़ करने का एक तरीका है कि आप क्या करोगे, हैश डिफाइन आप यूज़ करोगे। हैश डिफाइन के साथ आप क्या है, पाई लिखोगे और पाई की आप वैल्यू साथ में उसकी दे दोगे। तो अब देखो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, सी प्रोसेसर भी कहते हैं, ये हेडर फाइल के साथ लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हैश डिफाइन और क्या लिख दिया, पाई की, और साथ में क्या लिख दिया 3.14, और हैश डिफाइन x10 लिख दिया। अब x10 का मतलब क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल मैंने ऐसा यूज़ करा है कि जिसकी वैल्यू जहाँ भी आप यूज़ करोगे वो 10 ही होगी थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और इसके कहीं भी आपका x वेरिएबल आएगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 10 उठाएगा, या पाई आएगा उसकी 3.14 उठाएगा, उससे ज़्यादा उसके अलावा उसकी कोई भी वैल्यू नहीं उठाएगा। इसको हम सी प्रोसेसर भी कहते हैं। तो अब इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, सिंबॉलिक नेम सिमिलर होता है वेरिएबल ये नाम का। जहां आप नीचे पाई यूज़ करोगे, जहां पाई आपने यूज़ करनी है, पाई अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डिफाइन में भी आपने ऊपर क्या करना है, वेरिएबल का नाम भी आपने पाई ही रखना है। सो सिंबॉलिक कांस्टेंट का और जो वेरिएबल आपने नीचे यूज़ करना है उनका नाम क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, और मेनली इनको क्या है, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। सेकेंड रूल क्या है, और इसको क्या है, मेनली कैपिटल लेटर में लिखा है। जैसे ऊपर देखो कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, PI भी मैंने किस में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। उसके बाद है, इनके एंड में कहीं भी आपका सेमीकोलन नहीं आता। सेकेंड रूल क्या है कि इसके एंड में कहीं भी सेमीकोलन नहीं आता। और क्या है कि आपका सिंबॉलिक वो है, और सिंबॉलिक कांस्टेंट, सिंबॉलिक नेम और सिंबॉलिक कांस्टेंट में दोनों में क्या है, आपका क्या आता है, ब्लैंक स्पेस आते हैं। जैसे पाई और 3.14 के बीच में आपका क्या है, डिफरेंस आएगा। उसके बाद क्या है, आपका डिफाइन और हैश के अंदर क्या है, कोई भी स्पेस नहीं आएगी। यहाँ दोनों में स्पेस नहीं आएगी, यहाँ दोनों में आपकी स्पेस आएगी। और जो डी है वो हमेशा क्या है, स्मॉल लिखा जाएगा, कभी भी आप कैपिटल डी नहीं लिखोगे। डी को क्या है, हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, डू नॉट टेक सिंबॉलिक नेम एज अ वेरिएबल इन द मेन प्रोग्राम। जो मेन प्रोग्राम में है, पाई को आपको कहीं और वेरिएबल यूज़ नहीं करना। आपने जो सिंबॉलिक में एक बार पाई यूज़ कर दिया, अब पाई को आप कहीं और वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते। और क्या है, सिंबॉलिक नेम को आपको क्या है, हमेशा सेपरेट लाइन में डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने क्या है, ये दोनों डिक्लेयर करे हैं, ये दोनों आपने अलग अलग लाइन में डिक्लेयर करे हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोमा डाल के आप इसके साथ ही डिक्लेयर कर दो। ये कुछ वैलिड आपको दे रखे हैं, कुछ आपके इनवैलिड है। वैलिड में आपका डिफाइन पाई 3.14 है, डिफाइन एम आपका 20 है। अब यहाँ से इनवैलिड देख लेते हैं। इनवैलिड यहाँ पे क्या है, इनवैलिड
इनवैलिड का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है कि आपका डिफाइन x इज इक्वल टू 25 है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि आपका इक्वल टू के साथ क्या कौन सा सिंबल दे रखा है, इक्वल टू का सिंबल दे रखा है, इसलिए ये आपका क्या है, इनवैलिड है। डिफाइन R30 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका क्या है, D यहाँ पे कैपिटल यूज हो रखा है, इसलिए ये भी आपका क्या है, इनवैलिड है। सो सिंबॉलिक नेम आपका क्या है, एक ऐसा नाम है जिसको आपने क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी भी न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर, और वो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपका क्या रहता है, सेम रहता है।